नमस्कार मेष राशि वालों, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ एस्ट्रो संजना शर्मा। मेष राशि वालों, 1 जून से 20 जून के बीच का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि इन दिनों में दो ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जहां पर आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा, लड़ाई, बहस, टकराव या मनमुटाव होने की पूरी स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह झगड़ा सिर्फ एक प्रकार का नहीं होगा। दो अलग-अलग परिस्थितियाँ बनने वाली हैं। दो अलग-अलग लोग आपके सामने आने वाले हैं और इन दोनों परिस्थितियों का असर भी आपके जीवन पर, आपके दिमाग पर अलग-अलग तरीके से प्रभाव डालेगा। इसलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखा जाए आप अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी किसी से नहीं करना चाहते हैं। तो इसलिए आज जो आपको बताने वाले हैं उसका सीधा संबंध देखा जाए आपकी ज़िंदगी से होने वाला है। ऐसी परिस्थितियाँ बन सकती है। मेष राशि वालों, जून के महीने में कुछ ऐसे योग बन रहे हैं जिनके वजह से लोगों के स्वभाव में चिड़चिड़ापन, गलतफहमी, बहस, टकराव, मनमुटाव और गुस्सा बढ़ सकता है। 7 जून को विश्व कुंभ योग बन रहा है। जी हाँ, और वहीं 14 जून की दोपहर करीब 1:15 तक शूल योग बनेगा। जी हाँ, ज्योतिष में शूल अर्थ का मतलब होता है चुभने वाला हथियार या कांटे से। इस योग को अशुभ और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में शुभ योग को ऐसा माना गया है, ऐसा समय माना गया है जहां छोटी सी भी बात बड़े विवाद का रूप लेती है। बहुत जल्दी लोग गुस्सा कर सकते हैं, बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है और कई बार ऐसी बातें भी बोल सकते हैं जिनका बाद में पछतावा होगा। क्योंकि देखा जब वहीं खप्पर युग का भी प्रभाव बना हुआ है और यह करीब 29 जून तक बना रहेगा, जिसकी वजह से पुरानी बातें, पुराने विवाद और पुराने मनमुटाव दोबारा से सामने आ सकते हैं। इसलिए इन तीनों योग को मिलाकर शक्तिशाली प्रभाव आपके ऊपर इसका पड़ने वाला है। देखा जाए हर 12 राशियों के ऊपर इसका असर पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, यहाँ पर कुछ चुनौतीपूर्ण योग बन रहे हैं। वहीं देखा जाए 2 जून को देवगुरु बृहस्पति का अपने उच्च राशि कर्क राशि में महागोचर भी हो रहा है, जिसकी वजह से हंस राजयोग, गजलक्ष्मी राजयोग और बुध आदित्य योग जैसे शुभ योग बन रहे हैं। इसलिए हर विवाद आपको नुकसान देने के लिए नहीं आएगा। कुछ विवाद ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा, मतलब आपको लोगों का असली चेहरा दिखाकर जाएगा। कुछ झगड़े ऐसे भी होंगे जो आपको यह समझा देंगे कि कौन आपका अपना है और कौन सिर्फ दिखावा के साथ आपका साथ निभा रहा है। और ये भी सीखने वाले हैं कि आपको अपनी ज़िंदगी की कौन सी बातें छिपा कर रखनी चाहिए और कौन सी बातें बताना चाहिए। कुछ ऐसा भी होने वाला है। जी हाँ, आपको इस चीज़ का सबक मिलने वाला है, क्योंकि जब आप खुश होते हैं, किसी से आपका तालमेल बढ़िया होता है, तो वहाँ अपनी ज़िंदगी के पूरे सीक्रेट्स को भी खोलने लग जाते हैं और यहाँ पर बाद में आपको पछताने वाली स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर दोबारा से ऐसा ही होने वाला है। देखा जाए यह जो लड़ाई झगड़ा होने वाला है, पहली स्थिति के बारे में अगर देखें तो पहली स्थिति किसी अचानक होने वाले झगड़े से जुड़े होने वाली है। यहाँ मामला किसी पुराने रिश्तों का नहीं होगा, यहाँ मामला किसी ऐसी स्थिति का होगा, नकली लोगों का भी यह समय असली चेहरा लेकर आएगा। तो मेष राशि वालों, हम बात कर लेते हैं पहली उस स्थिति के बारे में जहाँ पर आपका झगड़ा होने वाला है। तो पहली स्थिति किसी अचानक होने वाले झगड़े से जुड़ी हो सकती है। यहाँ मामला किसी पुराने रिश्ते का नहीं होगा, यहाँ मामला किसी ऐसी स्थिति का होगा जिसकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनसे भी कभी आपका झगड़ा हो सकता है। हो सकता है किसी पड़ोसी के साथ इन दिनों बहस हो जाए। हो सकता है किसी अजनबी व्यक्ति के साथ आपका कहासुनी हो जाए। हो सकता है किसी रास्ते में, वाहन पार्किंग, लेन देन, व्यापार, बिजनेस में किसी छोटी सी बात को लेकर विवाद खड़ा हो जाए।
उधार के तौर पर दिए गए पैसे में भी विवाद होने की संभावना है। शुरुआत में आपको लगेगा कि यह सामान्य बातचीत इतना होता रहता है, लेकिन अचानक सामने वाला व्यक्ति भड़क सकता है। वह आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकता है और फिर बात बहस तक पहुंच सकती है। देखा जाए मेष राशि वालों, आपके अंदर भी गुस्सा कम नहीं है। आपका जो तत्व होता है वह अग्नि तत्व होता है, तो जब आप गुस्सा करेंगे तो यहाँ पर बहुत भयानक लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। मेष राशि वालों, कई बार इंसान की गलती नहीं होते हुए भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जहाँ उसे सफाई देनी पड़ती है। आप भी खुद को ऐसी स्थिति में अब पा सकते हैं। आप बार-बार अपनी बात को समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सामने वाला सुनने के बजाय बहस करने पर उतर कर आ सकता है। उसे लग सकता है कि गलती आपकी है, जबकि आपको लगेगा कि बिना वजह आपको दोष दिया जा रहा है। कहने का अर्थ है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे में अच्छाइयाँ देखते हुए सामने वाले में गलतियाँ ही सिर्फ नज़र आएँगी और यहीं से झगड़ा शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों के जीवन में लड़ाई झगड़ा किसी तीसरे व्यक्ति के कारण भी होने की संभावना है। कोई आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर किसी और तक पहुंचा सकता है। कोई आपके बारे में गलत जानकारी फैला सकता है। कोई ऐसी बातें कह सकता है जो आपने कभी ना कही हो ना ही की हो, मतलब झूठी बातें। और जब आपको यह सब बात पता चलेगी तो स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आएगा। आप सोचेंगे कि आखिर मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया? आपने ऐसा क्या किया? और यही सोच कई बार बहस की ओर आपको आगे लेकर जाएगी। यहाँ पर किसी मित्र के चक्कर में भी आपको लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व होना पड़ सकता है और यही सोच कई बार बहस को और ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगी। कुछ लोगों के लिए झगड़ा कार्यस्थल पर भी हो सकता है, जहाँ आपकी मेहनत का श्रेय कोई दूसरा लेने की कोशिश करेगा, जहाँ कोई व्यक्ति आपकी छवि को खराब करने की कोशिश करेगा, जहाँ आपकी बात को दबाने का प्रयास किया जाएगा। ऐसी स्थिति में आपका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और पहली बार आप सामने वाले को उसी की भाषा में जवाब देने का मन बना सकते हैं। जी हाँ, लेकिन मेष राशि वालों, यह झगड़ा उतना लंबा नहीं चलेगा। जी हाँ, यह बड़ी खुशी की बात है। कुछ समय के लिए तनाव तो रहेगा, आपका मन दुखी तो रहेगा, उदास तो रहेगा। कुछ समय के लिए आपको ऐसा लगेगा किसी पर विश्वास ही करने लायक नहीं, अब आप किसी से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे मामला शांत भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भावनाएँ कम जुड़ी होंगी। यहाँ मामला परिस्थिति का सिर्फ होने वाला है, इसलिए समय के साथ सब कुछ सामान्य हो सकता है। लेकिन अब जो दूसरी परिस्थिति है मेष राशि वालों, वह कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ बात किसी अजनबी की नहीं है। यहाँ बात अब आपके अपनों की होने वाली है। जी हाँ, वीडियो में अगर आप यहाँ तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव लिखकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो मेष राशि वालों, अब बात करते हैं दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति के बारे में। दूसरी परिस्थिति किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ी हो सकती है जो काफ़ी समय से आपके जीवन का एक हिस्सा रहा है। यह कोई करीबी दोस्त हो सकता है, कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत ज़्यादा हो। लेकिन एक बात लंबे समय से आपके मन में चल रही होगी इन दिनों में, और यह वह है कि यह व्यक्ति आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रहा या आप उसे नहीं समझ पा रहे। आप कुछ कहते हैं, वह कुछ समझता है, फिर भी आप उनकी गलतियों पर भी पर्दा डाल रहे हैं। आप किसी की मदद करते हैं, वो उसमें भी दूसरा मतलब निकाल लेता है। आप चुप रहते हैं, वह आपकी चुप्पी को कमज़ोरी समझ लेता है।
और शायद यही बातें लंबे समय से आपके दिल में जमा होती चली आ गई हैं। मतलब कि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में ज़रूर होगा। कई बार आपने रिश्ते बचाने के लिए चुप्पी साधी होगी, मतलब चुप रहे होंगे। कई बार आपने सोचा होगा कि बहस करने से अच्छा है कि बात ही ख़त्म कर दिया जाए, बात को ही हटा दिया जाए। कई बार आपने सामने वाले की गलती को भी नज़रअंदाज करके उन्हें माफ़ कर दिया होगा, उनकी गलती को भी नज़रअंदाज किया होगा। लेकिन हर बार ऐसा करने से आपके मन का बोझ थोड़ा-थोड़ा और बढ़ता गया है। और कहते हैं कि हर सहन की एक सीमा होती है। अब वही सहन शक्ति खत्म होगी और वही बोझ बाहर आने की तैयारी में लग गई है। मेष राशि वालों, संभव है कि शुरुआती दिनों में किसी बहुत छोटी बात से ही इस झगड़े की शुरुआत हो। इतनी छोटी सी बात की शुरुआत में आपको लगेगा कि इसमें बहस जैसी कोई बात ही नहीं है, लेकिन अचानक कोई पुरानी बात निकल कर आने वाली है। फिर दूसरी पुरानी बात निकल कर आएगी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और देखते देखते महीने या वर्षों से दबे हुए आपके अंदर का भाव बाहर आने लगेगा। आपको महसूस हो सकता है कि अब चुप और सहना सही नहीं है। अब अपनी बात खुलकर रखना ही चाहिए। अब आप अपनी बात खुलकर आपको कहनी चाहिए, ऐसी भावनाएँ आपके सामने आएँगी और सामने वाले को बताना चाहिए कि किन-किन बातों से आपको चोट पहुँचा है और वह कहाँ-कहाँ गलती किया है। बस जब आप यह बताना शुरू करेंगे, तब यहीं से आपका झगड़ा उस सामने वाले व्यक्ति से शुरू हो जाएगा। सामने वाले व्यक्ति को आदत हो गई है, आप उनके बातों में साथ देते थे, आप उनकी कभी गलतियाँ नहीं दिखाते थे, जो अब आप दिखाएँगे तो उन्हें आदत हो चुकी है। तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात सुनने के बजाय अपना बचाव करने में लग जाएगा। उसे लग सकता है कि आप उसे गलत साबित कर रहे हैं, आप उसे गलत समझ रहे हैं, उसे लग सकता है कि सारी गलती आप उसी की ही बता रहे हैं, मतलब आप पक्ष खींच रहे हैं। या फिर वह भी पुरानी बातें निकाल सकता है, वह भी आपको कुछ ऐसी बातें कह सकता है जो आपको बिल्कुल पसंद ना आए, और फिर बहस तेज़ी से बढ़ने की संभावना रहेगी। आवाज़ ऊँची हो सकती है, गुस्सा बढ़ सकता है और कुछ समय के लिए रिश्तों में तनाव आने वाला है। जी हाँ, अब यह व्यक्ति आपके परिवार का भी कोई सदस्य हो सकता है, आपकी लव लाइफ में भी हो सकता है। मेष राशि वालों, सबसे ज़्यादा दर्द आपको तब होगा जब कोई अपना आपको गलत समझेगा। अजनबी की बात तो आप भूल जाएँगे, लेकिन अपनों की कही बातें दिल में रह जाएगी, दिमाग पर हावी हो जाएगा। यही कारण है कि यह झगड़ा पहली परिस्थिति से कहीं ज़्यादा असर छोड़कर आपके दिल और दिमाग पर जाएगा। कुछ लोगों के जीवन में यह झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि कुछ समय के लिए बातचीत ही पूरी तरह से बंद हो सकता है। कुछ लोगों के जीवन में पूरी तरह से दूरी बन सकती है और आप पूरी फैसला कर लेंगे कि इनसे बात ही नहीं करना है। कुछ लोगों के जीवन में सामने वाला व्यक्ति नाराज़ होकर दूर हो सकता है, तो कहीं आप खुद दूर हो जाएँगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेष राशि वाले, यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। हर झगड़ा रिश्ता खत्म नहीं करता। कई बार झगड़ा उन बातों को बाहर लेकर आता है जो लंबे समय से अंदर दबाई गई थी, और कई बार सच सामने आने के बाद रिश्ता पहले से भी मजबूत हो सकता है। इसलिए अगर ऐसी कोई परिस्थिति आपके सामने बनती है, तो गुस्से में कोई बड़ा फैसला मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्दी में आप लोगों से रिश्ता तोड़ने की बातें कर देते हैं। सामने वाले की बात भी सुन लीजिएगा, हो सकता है कहीं न कहीं आपकी भी कुछ गलतियाँ हो, अपनी बात भी रखिएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसे शब्द मत बोलिएगा जिसका बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि झगड़े खत्म हो ही जाते हैं, लेकिन झगड़े में बोले गए शब्द सालों तक याद रह जाते हैं। जी हाँ, मेष राशि वाली, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए आप झगड़े में कुछ ऐसा किसी को ना बोलें, अपने शब्दों का नियंत्रण रखेंगे तो आपको कोई दोषी नहीं ठहराएगा।
तो 1 जून से 20 जून के बीच अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो समझ लीजिएगा यह समय आपको लोगों की पहचान करवाने आया है। यह समय आपको यह समझाने आया है कि कौन आपको दिल से समझता है और कौन सी सोच के अनुसार आपको दिखता है। इसलिए धैर्य रखिएगा, संयम रखिएगा और हर परिस्थिति को समझदारी के साथ संभालने का प्रयास करिएगा। जी हाँ, मेष राशि वालों, यह परिस्थिति आपकी ज़िंदगी की कोई भी व्यक्ति के सामने बन सकती है जिसे अभी आप बहुत ज़्यादा प्रेम, स्नेह, समय दे रहे हैं, आप उनसे प्रेम कर रहे हैं, तो यहाँ पर उससे भी कुछ विवाद होने की संभावनाएँ हैं। जी हाँ, क्योंकि देखा जाए आप जब भी किसी से बहुत ज़्यादा जुड़े हैं, तो वहाँ पर अक्सर उनसे आपका विवाद हुआ ही है कुछ दिनों में। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए आपका रिश्ता किसी एक व्यक्ति से लंबे समय तक नहीं चल पाता है, क्योंकि इनमें आप जब भी किसी से आपका विवाद होता है या कोई आपके मन मुताबिक कोई परिणाम नहीं मिलता, परिस्थिति नहीं बनता, कोई आपके मन मुताबिक बातें नहीं करता, तो उनसे आपको लगता है कि ये बहुत बुरा इंसान है, आप उनसे धीरे-धीरे करके दूरी बनाने लगते हैं और उनसे रिश्ता ही ख़त्म कर देते हैं। तो यह गलतियाँ आपको नहीं करनी है। जी हाँ, मेष राशि वाले, क्योंकि कब व्यक्ति कहाँ किस ज़रूरत पे काम आ जाए यह आप भी नहीं जानते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, किसी से रिश्ते तोड़ने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। मेष राशि वालों, वहीं देखा जाए लव लाइफ में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनने वाली हैं जहां आपको लगेगा कि आपका लव पार्टनर आपके खिलाफ बातें कर रहा है, जहां पर उसे आपको समझना चाहिए लेकिन वे तो आपकी गलतियों को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको उनकी बातों को समझना चाहिए। जी हाँ, आपने सही सुना। यह झगड़ा आपके कॉलेज के किसी मित्र के साथ भी होने की संभावना है। यह झगड़ा आपके किसी रिश्तेदार में भी हो सकता है, जिनसे आप दिल से मतलब लगा कर रखे हैं, उनसे ये झगड़ा होने वाली। यहाँ पर आप यदि वैवाहिक जीवन में हैं, तो जीवन साथी के साथ भी किसी बात को लेकर बहस, बड़े विवाद में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें करते-करते आप दोनों में बातें बढ़ सकती है। तो इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेष राशि वालों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। तो धन्यवाद मेष राशि वालों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री शनिदेव।